Hello बच्चों, let's read the given question. The question says assertion हमें given है an electric lamp is connected in series with a long solenoid of copper with air core and then connected to AC source. If an iron rod is inserted in solenoid, the lamp will become dim. Reason given है with introduction of iron rod, impedance of circuit increases. Option A, both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion. Option B given है both assertion and reason are true and reason is not a correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, both assertion and reason are false. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of यहाँ पे हम concept बोल सकते हैं inductive circuit that is connected to an AC source. ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं सोलेनॉइड के बारे में. ठीक है, तो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं. ये कुछ कॉइल्स होती हैं सोलेनॉइड की. अगर हम मान लें कि सोलेनॉइड की लेंथ L है, एक लूप का एरिया रेडियस अगर हम मान ले R है, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू लिखी जाएगी फॉर दिस कंप्लीट सोलेनॉइड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन L इक्वल टू म्यू R म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू L. ये रिजल्ट हमें याद रखना है फॉर अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं इसको फॉर अ सोलेनॉइड. ठीक है, वेयर म्यू आर इज नथिंग बट द रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन छोटा एन जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आर जो है हमने जैसे डिस्कस किया रेडियस है एक लूप का. ठीक है, एक कॉइल का बोल सकते हैं. L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड. ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशन. क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जनरली हम क्या करते हैं, बीच में जो होता है इज नथिंग बट एयर कोर होता है बीच में, तो वहां पे हम म्यू आर की वैल्यू 1 ले लेते हैं. बट इन दिस केस अगर हमने इसमें कोई चीज इंसर्ट की है, जैसे फॉर द क्वेश्चन गिवन इसमें हमने आयरन रॉड को इंसर्ट किया है, ये आयरन रॉड जब हम इंसर्ट करेंगे तो आयरन रॉड की जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स अराउंड 5500 के अप्रोक्स होती है कहीं. ठीक है, ये जस्ट एक रफ वैल्यू है, बट जस्ट हमें बताना ये है यहाँ पे कि एयर से कहीं ज्यादा वैल्यू है इसकी, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी. राइट, इंडक्टेंस की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी क्योंकि म्यू आर बढ़ गया है जब हम आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे. दिस इज आयरन रॉड. फर्स्ट केस में जब आयरन रॉड नहीं है तो म्यू आर की वैल्यू 1 है बिकॉज एयर इज द मीडियम. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया हमने एक इलेक्ट्रिक लैम्प को कनेक्ट कर दिया है इन सीरीज विद अ लॉन्ग सोलेनॉइड. तो ये एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, ये सोलेनॉइड है, इसके साथ हमने एक लैम्प कनेक्ट कर दिया है और ये जो सेटअप है पूरा ये एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है इस तरीके से. क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो हमें इफ एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन सोलेनॉइड द लैम्प विल बिकम डिम. तो ये होगा या नहीं पहले वो चेक करते हैं. सबसे पहले केस में तो ये चीज है, लेट सपोज सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू है L बिफोर इंसर्शन ऑफ आयरन रॉड. जब हम आयरन रॉड को इंसर्ट कर देंगे तो लेट से ये बिकम L डैश व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड. और हमें पता है जब आयरन रॉड इंसर्ट हो जाएगी तो L डैश विल बी ग्रेटर देन L. राइट, L से बढ़ जाएगा क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया म्यू आर अब क्या हो जाएगा 5500, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इंडक्टेंस. और अगर इंडक्टेंस बढ़ गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस जो एक्सएल होता है वो होता है ओमेगा इनटू L. तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा ना, L काफी बढ़ गया है. राइट, L डैश हो चुका है बेसिकली, तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो दिस विल बी द केस, इसको एक्सएल डैश बोल देते हैं. फर्स्ट केस में इट विल बी जस्ट व्हेन एयर इज द मीडियम, उसको हम एक्सएल बोलते हैं जब. ठीक है, तो एक्सएल डैश विल बी मच मच ग्रेटर. तो जब ये एक्सएल डैश बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इम्पिडेंस बढ़ जाएगा. दैट मीन्स के जो इम्पिडेंस है, जो कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है फॉर पर्टिकुलर एसी सर्किट, सो इम्पिडेंस विल इंक्रीज. और अगर इम्पिडेंस इंक्रीज हो जाएगा सो दिस विल इम्प्लाई कि करंट डिक्रीज हो जाएगा. बाय ओम्स लॉ में क्या पता है, आई इज वी बाय आर या वी बाय जेड हम बोलेंगे यहाँ पे. तो जेड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से करंट जब कम फ्लो होगा तो बल्ब विल ब्राइट, जो ग्लो होगा वो डिमर ग्लो होगा. तो दिस इंप्लाइज दैट बल्ब विल ग्लो डिमर. तो असर्शन हमारा करेक्ट है बेसिकली, द लैम्प विल बिकम डिम. ठीक है ना, तो ये बात तो सही है, करेक्ट है. एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पिडेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो
ए विल बी द आंसर फॉर दिस, क्योंकि रीजन ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को भी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.